स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। आज हम कक्षा 10वीं गणित विषय के अध्याय 14 सांख्यिकी के उदाहरण क्रमांक 3 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमें ज्ञात है नीचे दिया हुआ बंटन एक दिवसीय क्रिकेट मैचों में गेंदबाजों द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या को दर्शाता है। उपयुक्त विधि चुनते हुए लिए गए विकेटों की माध्य ज्ञात करना है। यह माध्य क्या सूचित करता है यह भी बताना है। तो यहाँ पे जो विकेटों की संख्या है वह 20 से 60 है और 60 से 100, 100 से 150, 150, 250, 250, 350, 350 से 450। इसमें यहाँ पे गेंदबाजों की संख्या क्रमशः 7, 5, 16, 12, 2, 3 है। तो एक उपयुक्त विधि का हम चयन करते हैं। यहाँ पर एक उपयुक्त विधि हम पग विचलन विधि को लेते हुए चलते हैं, जिसमें हम यहाँ पे देख रहे हैं कि विकेटों की संख्या हमें ज्ञात है और यहाँ पे हम गेंदबाजों की संख्या क्रमशः लिख लेते हैं। अब बच्चों इसका हम योग करते हैं। यहाँ पे जो हमें आवृत्ति दी गई है, गेंदबाजों की संख्या दी गई है, उसका योगफल ज्ञात करते हैं। तो इसका योग करने पर हमें प्राप्त होता है 45 के बराबर। अब यहाँ पे हमें वर्ग चिन्ह ज्ञात करना होगा, जिसमें हम xi का मान ज्ञात करेंगे। तो xi का मान ज्ञात करने के लिए इन दोनों का योग करके 2 का हमें भाग देना पड़ता है। तो 60 और 20 80 होगा, 80 में 2 का भाग देंगे हमें 40 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार से 60 और 100 160, 2 का भाग देने पर 80 प्राप्त हो जाएगा। 100 150 250, इसमें 2 का भाग देंगे 125 प्राप्त होगा। 150 250 योग करने पर हमें 400 प्राप्त हो जाएगा। 400 में 2 का भाग देंगे यहाँ पर हमें 200 प्राप्त होगा और 250 350 योग करने पर 600 प्राप्त होगा। 2 का भाग देंगे तो 300 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 350 450 बराबर 800 होगा और 2 का भाग देंगे तो 400 हमें प्राप्त हो जाता है। तो ये xi हमें प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पे di का मान ज्ञात करना है। तो हमें किसी न किसी इसमें से किसी एक को हम कल्पित माध्य मानते हैं। तो यहाँ पे हम 200 को कल्पित माध्य मान लेते हैं और x में से क्रम से घटाते चलते हैं। तो 40 में से 200 घटाएंगे पहले, तो ऋण हमें 160 के बराबर प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से 80 में से 200 घटाने पर हमें ऋण 120 प्राप्त हो जाता है। 125 में से 200 घटाएंगे तो हमें ऋण 75 प्राप्त हो जाता है। 200 में से 200 घटाएं 0 प्राप्त होता है और 300 में से 200 घटाने पर हमें 100 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से 400 में से 200 घटाने पर हमें 200 प्राप्त हो जाता है। तो ये हमारे डी का मान प्राप्त हो गया है। अब हम यू का मान ज्ञात करते हैं, जिसमें हमें x - a बटा h करना होता है। h को हमने 20 मान लिया है। क्रम से 20 से हम यहाँ पे प्रत्येक में भाग देते चलेंगे। तो 20 का भाग ऋण 160 में देने पर ऋण 8 हमें प्राप्त हो जाता है और 120 में 20 का भाग देंगे तो ऋण 6 प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार से हम 75 में 20 का भाग देते हैं तो ऋण 3.75 हमें प्राप्त होता है। 0 में भाग देंगे 20 का तो 0 मिलेगा और इसी प्रकार से 100 में 20 का भाग देने पर 20 पंचे 100 होता है तो 5 प्राप्त होगा और 200 में 20 का भाग देने पर हमें यहाँ पर 10 प्राप्त हो जाएगा। अब हम fi और ui का आपस में गुणा करते हैं। तो 7 का गुणा ऋण 8 में करेंगे तो यहाँ पे ऋण 8 में गुणा करने पर 56 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 5 का गुणा ऋण 6 में करेंगे तो ऋण 30 प्राप्त होगा। 16 का गुणा ऋण 3.75 में करेंगे तो यहाँ पर हमें ऋण 60 प्राप्त हो जाएगा। 12 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 प्राप्त होगा और 2 का गुणा हम 5 में करते हैं तो 10 प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से 3 का गुणा 10 में करते हैं तो 3 धाम 30 मिल जाता है। अब बच्चों यहाँ पे जो हमें योग ज्ञात करना है वह fi ui सिग्मा fi ui लेना होगा। तो इसका योगफल करने पर सबसे पहले ऋणात्मक संख्या को जोड़ लें आप और फिर धनात्मक संख्या को जोड़ लें। तो ऋणात्मक संख्या का जो योग है वह आपको प्राप्त हो जाता है ऋण, यहाँ पे इकाई में 6 आ जाएगा। 5 3 8 से 14 146 प्राप्त होता है और यहाँ पे 40 हम इसमें से कम कर देते हैं तो एक ऋणात्मक संख्या में ऋण 106 प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे हमें जो योग प्राप्त हो रहा है वह ऋण 106 के बराबर है। तो इस प्रकार से हमने सिग्मा fi ui का मान ज्ञात कर लिए हैं। विचलन विधि के सूत्र के आधार पे यहाँ पे हमने माध्य का सूत्र x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi ui बटे सिग्मा fi इंटू h लिखेंगे। यहाँ पे क्रम से a और h का मान लिख लिए हैं और ये सिग्मा fi का मान ज्ञात है और सिग्मा fi ui का मान ज्ञात है। मान रखने पर a का मान हम यहाँ पे 200 रखें और सिग्मा fi ui का मान ऋण 106 रखेंगे और बटे में हम सिग्मा fi अर्थात 45 लिखेंगे इंटू h अर्थात 20 लिखेंगे। अब यहाँ पे हम भाग देते हैं, 5 चौ 20 होता है, 5 नाम 45 होता है और इसी तरीके से यहाँ पे जब 106 में 4 का गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा 200। धन में ऋण का गुणा करेंगे तो ऋण होगा और 4 छिंग 24 का 4, यहाँ पे हम 24 लिख देते हैं। 4 एकम 4 बटे 9। अब 424 में हम यदि 9 का भाग देते हैं तो 200 में से हम 424 में 9 का भाग देने पर हमें प्राप्त हो जाता है 47.11। इसको 200 में से घटाने पर तो यहाँ हम 200 में से घटा देते हैं। यहाँ आप देखेंगे 200
0.00 लिखेंगे और 47.11। अब घटाना स्टार्ट करते हैं। 10 में से 1 गया 9 बचेगा, 9 में से 1 गया 8 बचा है, और यहाँ बचा है 9 में से 7 गए 2, और यहाँ 9 में से 4 गए 5 बचेगा, और इस प्रकार से यहाँ पे बचा है 1। इस तरीके से 152.89 हमें इसका जो माध्य है वह प्राप्त हो जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम एक उपयुक्त विधि का उपयोग करते हुए यहाँ पे हम माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो आशा करता हूँ विधि आपको बिल्कुल समझ में आएगी। इसी प्रकार के कंटेंट आपने अभी तक नहीं देखे तो आपके ऊपर एंड स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, उनको क्लिक करके देख सकते हैं। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।